बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 18 मार्च है और दिन है पीर का। देखिए, 9 मई के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, तो पार्टी में रह जाने वाले तमाम तर रहनुमाओं के किरदार को मशकूक नजर से देखा जा रहा था। यह सवाल पूछा जा रहा था कि इमरान खान के साथ मुखलिस कौन है, इमरान खान के साथ लॉयल कौन है, इमरान खान का वफादार कौन है। फिर 5 अगस्त को जब इमरान खान खुद गिरफ्तार होते हैं, इमरान खान का पार्टी कारकुनान, पार्टी रहनुमाओं से एक राबता मुनक़ता होता है, तो सबसे अहम यह था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फैसले कौन करेगा। आज तकरीबन 225 दिन हो चुके हैं, इमरान खान उस तरीके से पार्टी रहनुमाओं या पार्टी कारकुनान के साथ राब्ते में नहीं है। पिछले चंद दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जानबूझकर गलत फैसले करवाए। यानी शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ दिन पहले शाहजेब खानजादा के शो में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, और वो इंकशाफ ये था कि अडयाला जेल से इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात के हवाले से जो जो हदायत दी, उन हदायत पर अमल ही नहीं हुआ। यानी इमरान खान ने इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने पर जिस सियासी जमात से इत्तेहाद करने का कहा था, उस जमात से इत्तेहाद नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ के तमाम आजाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को जिस जमात के अंदर जम करवाने का कहा गया था, उस जमात में भी तहरीक इंसाफ के लोगों को जम नहीं करवाया गया। तो वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जानबूझकर गलत फैसले करवा रहे थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफों में वो कौन किरदार थे जो इमरान खान को भी धोखा दे रहे थे, बज़ाहिर इमरान खान के वफादार लग रहे थे, लेकिन दरअसल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जड़ें काट रहे थे। उन दो किरदारों के नाम सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दो गद्दार पकड़े गए हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मेरे पास शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। देखिए, जब से शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने आप को मनवाया, अपने मखसूस अंदाज से उन्होंने सबको इंप्रेस किया। शेर अफजल मरवत को भी अक्सर मशकूक निगाह से देखा जाता है, यानी उनके किरदार पर भी सवालात उठाए जाते हैं कि जनाब क्या ये फौज के एजेंट हैं, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी शमूलियत भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई। इस हवाले से पिछले कई दिनों से बेशुमार अफवाहें क्या सराइयां गर्दिश कर रही हैं। यानी शहर इक़्तिदार में मौजूद हमारे कुछ साफी दोस्तों ने यहां तक दावे किए कि शेर अफजल मरवत मुसलसल ISI के दफातर में पाए जाते हैं, उनको अक्सर वहां पर देखा गया है, वो वहां से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो इमरान रियाज खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। शेर अफजल मरवत कौन है, वो क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं? इमरान रियाज खान ने इस हवाले से क्या कहा, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पहली बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन से दो गद्दार हैं, वो कौन से दो ऐसे किरदार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले कर रहे थे और गलत फैसले करवा रहे थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि शेर अफजल मरवत ने कुछ दिन पहले शाहजेब खानजादा शो में जो इंकशाफ किया था, वो बहुत बड़ा धमाका था। दो फैसले ऐसे हैं जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया। अगर कोई शख्स ये कहता है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इख्तलाफ नहीं है, तो यह गलत है। इख्तलाफ बिल्कुल मौजूद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि तहरीक इंसाफ हमेशा से वन मैन पार्टी रही है, यानी इमरान खान है तो जमात है, इमरान खान है तो ये सब लोग हैं, ये सबको पता है। अब इमरान खान क्योंकि पिछले 225 दिन से जेल के अंदर हैं, इमरान खान उस तरीके से अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को पॉलिसीज नहीं बता सकते, इसलिए ये एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया। इस वजह से हर बंदा चौधरी बनने लग गया। हर बंदे ने ये फायदा समझा कि मैं शायद इमरान खान की एब्सेंस में लीडर बन जाऊंगा, मैं शायद इमरान खान की एब्सेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर कर लूंगा। शाह महमूद कुरैशी भी अंदर थे जो वाइस चेयरमैन है, परवेज इलाही भी अंदर थे जो सदर हैं, फवाद चौधरी जो एक अच्छी पोजीशन पे थे तहरीक इंसाफ में, वो भी अंदर है। सो जब लीडरशिप नहीं थी तो बाहर मौजूद जितने भी लोग थे, वो वुकला हो या सियासी
लीडरशिप हो, उन्होंने अपने आप को चौधरी समझाने के लिए, मनवाने के लिए जो है वो खुद से फैसले शुरू कर दिए। दो फैसले थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वाकई नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने हदायत की थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीन भी लिया जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ का इत्तेहाद मौलाना शेरानी ग्रुप से होना चाहिए, यानी जे मौलाना शेरानी ग्रुप JUI मौलाना शेरानी ग्रुप जो जमीयत उलमा इस्लाम से ही निकला हुआ है। लेकिन इमरान खान की हदायत के बावजूद मौलाना शेरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। दरमियान में बल्लेबाज आ गया, वो अख्तर इकबाल साहब जो ड्रामेबाज थे, उन्होंने कुछ घंटे वो लापता रहे और उसके बाद उन्होंने आके कहा जी कि हमारा तो कोई इत्तेहाद नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन जीत गई और तहरीके इंसाफ ने अपने तमाम तर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम करवा दिया। हालांकि इमरान खान ने उस टाइम भी ये कहा कि हमारे तमाम तर लोगों को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जम करवाया जाए या मौलाना शेरानी की ग्रुप जमात में जम करवाया जाए। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौलाना शेरानी ग्रुप या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जम हो जाते तो फिर ये सूरत हाल ना होती कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम ना किया जाता। फिर वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलत फैसले करवा रहे थे? इमरान खान ने उन दो किरदारों को पकड़ लिया। मेरे पास उन दोनों के नाम भी मौजूद हैं। उन दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और पिछले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सियासी फैसले किए, यानी ये जो दोनों बड़े गलत सियासी फैसले थे। अब एक थॉट यहां पर यह भी है कि ऐन मुमकिन है कि उन लोगों की इंटेंशन गलत ना हो, उन लोगों ने फैसला अपने तौर पर सही किया हो लेकिन बाद में वो फैसला गलत साबित हो गया हो। दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने जानबूझकर यह किया। इमरान खान को कल मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिले, उन्होंने बताया कि ये जो दो गलत सियासी फैसले थे ये इन दो लोगों के कहने के ऊपर हमने किए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वो लोग, उन दो में शेर अफजल मरवत शामिल नहीं है। अगर किसी का यह ख्याल है कि शेर अफजल मरवत के कहने के ऊपर ये फैसले हुए, गो के शेर अफजल मरवत भी उस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन शेर अफजल मरवत उन दो लोगों में शामिल नहीं है जो नाम कम से कम मेरे पास मौजूद हैं। इमरान खान को कुछ लोग मिले कल और उन्होंने बताया कि ये दो फैसले इन दो लोगों के कहने के ऊपर हमने किए। इन दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। पिछले 4-5 महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फैसले ये दो किरदार कर रहे हैं, लिहाजा हमने जो है इनके कहने के ऊपर मौलाना शेरानी ग्रुप से इत्तेहाद नहीं किया था और हमने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ के अरकान को जम करवाया था। इमरान खान ने उन दोनों किरदारों के नाम अपने पास नोट कर लिए और इमरान खान को पता चल गया कि अब इन दो को सियासी जो फैसले करने का इख्तियार है वो नहीं देना। देखिए मेरे पास नाम मौजूद है, मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऐसे बिला वजह एक पैनिक ना फैले। ऐसे बिला वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक खुद उन दोनों लोगों को डिसऑन नहीं करती, मैं ये बता दूं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई आज के नहीं है, पुराने लोग हैं, मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ चलते आ रहे हैं। अब उन दो लोगों ने ये जानबूझकर किया या उनसे जाने अनजाने में ये गलत फैसले हो गए, ये फैसला इमरान खान करेंगे। इसी वजह से मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर एक पैनिक या एक उन लोगों के बारे में गलत फहमी ना क्रिएट हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान को जब अब उन दोनों के नाम पता चल गए हैं, इमरान खान ने यह फैसला किया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है वो सियासी फैसले जो सियासी लोग हैं वो सियासी फैसले अब वो करेंगे, वुकला नहीं करेंगे। क्योंकि पहले तो यही हो रहा था ना कि वुकला जो है वो खुद डिसाइड कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं हो रहा। वुकला का चैप्टर खत्म हो गया, वुकला ने जो कुछ करना था वो खत्म हो गया। अब चूंकि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में चली गई है, अब चूंकि फैसले सियासी मैदान में होने हैं, लिहाजा अब सियासी जो कमेटी है, जो पार्लिमानी कमेटी है, वो फैसले करेगी। इमरान खान ने उन दोनों किरदारों को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया है, साइड लाइन कर दिया और उन दोनों को बता भी दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसानात पहुंचाने की जो इंफॉर्मेशन है वो इमरान खान तक पहुंच गई है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में शायद उन दोनों लोगों के नाम सामने आ जाएं। कम से कम ये बात जरूर सच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने उनको नुकसान जरूर पहुंचाया है। अब मैं आपको दूसरी खबर बता देता हूं। देखिए शेर अफजल मरवत साहब के कंडक्ट के ऊपर बड़े सवाल आते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आप लोगों से यह राय भी ली थी कि आप लोग शेर अफजल मरवत को कैसा देखते हैं। शेर अफजल मरवत का एक मखसूस स्टाइल है, एक मखसूस अंदाज है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में शेर अफजल मरवत के हवाले से जरूर यह कहता हूं कि जो कुछ उन्होंने 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किया आप उसको कभी भुलाइए ना। उनका
एक जाती स्टाइल है, उनका एक अपना अंदाज है, उनका एक अपना मखसूस किस्म का जो है वो लबो लहजा है, और आप उनको उससे नहीं रोक सकते क्योंकि उन्होंने उसी लबो लहजे, उन्होंने अपने उसी मखसूस अंदाज और स्टाइल की वजह से ही तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद जिंदा रखा। यानी जब तमाम लोग छुप कर बैठ गए थे तो शेर अफजल मरवत ही तो सड़कों पर निकल रहे थे। बहरहाल इमरान रियाज खान से यह सवाल किया गया था 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कि आप शेर अफजल मरवत को कैसा देखते हैं, क्या शेर अफजल मरवत एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं? इमरान रियाज खान ने जो जुमला कहा, जो अल्फाज शेर अफजल मरवत के लिए किए इस्तेमाल, मेरा ख्याल है कि वो शेर अफजल मरवत की पर्सनैलिटी, शेर अफजल मरवत के अंदाज और वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं या नहीं है उसको बखूबी डिस्क्राइब करता है। इमरान रियाज खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत दीवाना है। ये अल्फाज शेर अफजल मरवत पर 100% दुरुस्त बैठते हैं क्योंकि जो काम उन्होंने 9 मई के बाद किया है ना, हुजूर वाला, वो कोई दीवाना कर सकता है। अब जबकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में जिंदा रखा, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में जिंदा किया, उन्होंने तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनान की उम्मीदें मरने नहीं दी, उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को भी इकट्ठा किया, उन्होंने हर जगह पर उस टाइम पर ताकतवर इदारों को एक टफ टाइम दिया। तो अब आप उस दीवाने से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अब दीवाना खामोश होकर बैठ जाए क्योंकि वो तमाम मकासद हासिल हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस दीवाने का अपना एक स्टाइल है, क्योंकि उस दीवाने का अपना एक मखसूस अंदाज है। लिहाजा आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप 5 महीने पहले कुछ और थे, अब आप कुछ और हो जाएं। इमरान रियाज खान ने जबरदस्त बयान किया कि ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं शेर अफजल मरवत साहब, ना ही वो किसी के कहने के ऊपर ये करते हैं। वो एक दीवाना आदमी है जो इमरान खान से मोहब्बत में लगा हुआ है। हाँ, वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलत सियासी फैसले करवाए, वो लोग जरूर अब शेर अफजल मरवत के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि उनको यह पता है कि वो खुद चूंकि बेनकाब हो गए हैं। और जाहिर है क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत जेलों में है, तो एक कम्युनिकेशन गैप है और उस कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाने के लिए ही कुछ लोग जो है वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। बेशुमार नाम आप लोगों ने भी सुननी होंगे, जहां पंजाब ने भी कई ऐसे किरदार हैं जिनको सेनेट का टिकट भी दे दिया गया। बहरहाल मैं नाम किसी का नहीं लूंगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उन लोगों के नाम डिस्क्लोज नहीं कर देती। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।